हेलो प्यारे बच्चों, आज हम एलिस इन वंडरलैंड के एक्सरसाइजेस करेंगे। कल की वीडियो में मैंने आपको सारे वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स करा दिए थे और उससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सारा का सारा लेसन एक्सप्लेन कर दिया था, पूरा ट्रांसलेट कर दिया था हिंदी में। तो आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर सारी एक्सरसाइजेस। तो चलो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर, कि जो करेक्ट आंसर है, ठीक आंसर है, उसको टिक करो। द रैबिट हैड व्हाइट आइज, बिग आइज या फिर पिंक आइज। पिंक आइज थी ना उसकी। Who was burning with curiosity? Alice, the rabbit या फिर चिल्ड्रन? एलिस को हो रही थी ना क्यूरियोसिटी, है ना, कि कहाँ गया रैबिट, कहाँ गया, इसलिए वो उसके पीछे पीछे भागी थी। Who fell down and down and down? कौन नीचे गिरा गिरा गिरा? एलिस, अ माउस या फिर रैबिट? रैबिट नहीं, एलिस। रैबिट तो भाग भाग के गया था और गिरी तो कौन थी? एलिस थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट है Who said, "Oh my ears and whiskers, how late it's getting"? आप सबको पता है किसने ये बोला था? द रैबिट ने। तो रैबिट को टिक कर दिया। द गार्डन एलिस सॉ वॉज, बड़ा था, बिग था, लवली था, स्मॉल था। लवली था, बहुत सुंदर था, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट है लेट्स टॉक। डिस्क्राइब सम ऑफ द साउंड्स। ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये मैंने नोटबुक में लिखे हैं और इनके आंसर्स भी हैं। तो चलो हम करते हैं। मैंने क्वेश्चंस भी यहाँ लिख दिए हैं सो दैट बार बार बुक ना देखनी पड़े। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब सम ऑफ द साउंड्स यू हियर एट नाइट। कुछ ऐसी साउंड्स को, आवाज़ों को डिस्क्राइब करो जो आप रात को सुनते हो। कौन से सुनते हैं? विंड ब्लोइंग, मतलब हवा चलने की। वॉचमैन्स विसल, जो चौकीदार होता है उसकी विसल सुनाई देती है। या फिर बार्किंग ऑफ डॉग्स, डॉग्स जो भौंकते हैं ना, कुत्ते भी भौंकते हैं। एटसेट्रा, एटसेट्रा मतलब आदि आदि। अगर आपने कोई और आवाज़ लिखनी है जो आप सुनते हो रात को, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेजिन यू आर एलिस एंड योर पार्टनर इज अ रैबिट। आप इमेजिन करो कि आप एलिस हो और आपका पार्टनर एक रैबिट है। वॉट वुड यू डू? आप क्या करोगे? क्या करोगे आप बताओ। मेरे को जो ठीक लगा आंसर मैंने लिखा, अगर आपको कुछ और भी लिखना है तो लिख सकते हैं। आई वुड प्ले विद इट इन द गार्डन। मैं गार्डन में उसके साथ खेलूंगा या फिर खेलूंगी। आई वुड ऑल्सो होल्ड इट इन माई हैंड्स एंड स्ट्रोक इट्स सॉफ्ट स्किन। मैं जो है उसको अपने हाथों में उठा लूंगी और उसके जो सॉफ्ट नरम जो स्किन है उसको स्ट्रोक करूंगी, मतलब उसको हाथों से ऐसे थपथपाऊंगी, है ना। अच्छा लगेगा ना अगर आप ऐसे करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक एलिस सॉ इन द गार्डन। आप क्या सोचते हो कि एलिस ने क्या देखा गार्डन में? तो एलिस सॉ लवली फ्लावर्स, उसने लवली प्यारे प्यारे फ्लावर्स देखे। अ लॉट ऑफ स्विंग्स, उसने, अब हम अपने आप सोच कर भी बताना, तो मैंने स्विंग्स भी ऐड किया इसमें। आप और कुछ ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। अ लॉट ऑफ स्विंग्स मतलब बहुत सारे झूले देखे उसने। एंड मेनी बटरफ्लाइज इन द गार्डन, और बहुत सारी तितलियां देखी गार्डन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ कुड एलिस हैव गॉट इनटू द गार्डन। एलिस जो है वो कैसे जा सकती थी? वो जा नहीं ना पाई क्योंकि उसका डोर बहुत छोटा था, है ना। तो कैसे जा सकती थी वो? एलिस कुड हैव गॉट इनटू द गार्डन बाय बिकमिंग वेरी स्मॉल। बहुत जब छोटी बन जाती तो तब वो वहां पर जा सकती थी, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट जो है वो हम बुक में कर लेते हैं। लेट्स राइट। इसमें क्या है? फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स। आपने एक वर्ड स्टोरी से चूज करना है जिसका मतलब ये है, ठीक है। ये दिए हुए वर्ड्स, उसका ये, और फर्स्ट लेटर उन्होंने दिया हुआ है सबका। टू वॉक फास्ट, हरी है इसका आंसर, ठीक है। हरी जो बुक में है, हरी का मतलब टू वॉक फास्ट। मैंने जब आपको लेसन समझाया था ना, ट्रांसलेट करवाया था, तो सारा बताया था, इसलिए बार बार बताने की जरूरत नहीं है आपको शायद। और अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने लेसन एक्सप्लेन किया, तो जरूर देख लेना, ठीक है। हैप्पी, डिलाइटेड, तो उसमें क्या है? डिलाइट दिया हुआ है आपके लेसन में, तो डिलाइटेड मैंने लिखा है क्योंकि हैप्पी का मतलब डिलाइटेड होता है, हैप्पी डिलाइट नहीं होता, ठीक है। डिलाइट का मतलब हैप्पीनेस होता है, इसलिए मैंने डिलाइटेड कर दिया है। एट वंस मतलब एकदम से, क्विकली। मूव फास्ट, स्कैम्पर, ठीक है, एस पहले से दिया हुआ है। नेक्स्ट है टू थिंक, वंडर, ठीक है। टू बी सीन नोवेयर, डिसअपियर मतलब नहीं नजर आना, गायब हो जाना, तो उसका होता है डिसअपियर। टू बी इनक्विजिटिव मतलब जिसमें जानने की इच्छा होती है, जानने की इच्छा रखना। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, ठीक है। आगे है ये देखो, समझने की ट्राई करो और फिर मैं आपको नोटबुक में ये करवाऊंगी। गिव अनदर वर्ड फॉर द वंस गिवन बिलो विथ सिमिलर मीनिंग्स, मतलब जो नीचे वर्ड्स दिए गए ना उनके सिमिलर मीनिंग्स लिखो। एंड मेक सेंटेंसेस, और फिर उनके सेंटेंसेस बनाओ। नाउ राइट द ऑपोजिट्स ऑफ दीज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, और फिर ऑपोजिट्स लिखो इनके, और मेक सेंटेंसेस विद देम। विद देम मतलब जो आप ऑपोजिट्स बनाओगे या फिर आप सिनोनिम्स लिखोगे, उनके सेंटेंसेस बनाने हैं आपने, ठीक है। तो पहले मैं आपको सिनोनिम्स के साथ बना दूंगी। सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग, ठीक है, और फिर उसके बाद ऑपोजिट मीनिंग्स के साथ करेंगे, ठीक है। चलिए
करते हैं। पहले है ये वाला वर्ड लिखा है मैंने सिनोनिम। सिनोनिम मतलब होता है सिमिलर, सिमिलर मीनिंग लिखा है, लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि सिमिलर मीनिंग जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिनोनिम भी बोलते हैं, ठीक है। और फिर उसका सेंटेंस, तो सेंटेंस मैंने इसके साथ बनाया है। अगर आपके मैम यहाँ बोलेंगे इसके साथ बनाने के लिए तो वो वर्ड आप यहाँ लिख देना उसकी जगह पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बुक में मैं आपको बता रही हूँ, यही बताया गया कि वर्ड का आप सिमिलर मीनिंग लिखो फिर उनके साथ सेंटेंस बनाओ, वर्ड का ऑपोजिट मीनिंग लिखो फिर उसके साथ सेंटेंस बनाओ। तो जो मैंने सिमिलर मीनिंग लिखा है या फिर ऑपोजिट मीनिंग लिखा है उसके साथ सेंटेंस बनाया है, ठीक है। फर्स्ट है लवली। लवली का होता है सिमिलर मीनिंग ब्यूटीफुल। आई सॉ अ ब्यूटीफुल गार्डन, मैंने एक ब्यूटीफुल गार्डन देखा, सुंदर गार्डन देखा। टॉकिंग मतलब स्पीकिंग, ठीक है, बोलना। ही इज स्पीकिंग वेरी सॉफ्टली, वो बहुत सॉफ्टली बोल रहा है। नेक्स्ट है लिसनिंग। लिसनिंग का होता है पेइंग अटेंशन, मतलब सुन रहे हो तुम उसको, पे अटेंशन कर रहे हो मतलब ध्यान दे रहे हो उसकी तरफ, उसको सुन रहे हो कि वो क्या बोल रहा है या फिर बोल रही है। ही इज नॉट पेइंग अटेंशन टू द टीचर, वो जो है टीचर को नहीं सुन रहा है, ठीक है। सी नोटिस। सी का मतलब होता है देखना, मतलब कुछ नोटिस करना। डिड यू नोटिस दैट बिग स्टोन, क्या तुमने वो वाला बिग स्टोन देखा या फिर नोटिस किया। सेंटर, सेंटर आप सबको पता है मिडल, है ना, बीच में। ही इज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड, वो जो रोड के है बीच में खड़ा हुआ है। अब हम कर लेते हैं ऑपोजिट मीनिंग के साथ, जिसको क्या बोलते हैं, एंटोनिम, ठीक है। चलो इसको वर्ड ऑपोजिट सेंटेंस, ऑपोजिट को एंटोनिम भी बोलते हैं, मैं आपको इसलिए बताती हूँ ताकि आपकी नॉलेज बढ़े। लवली, लवली का ऑपोजिट क्या होगा, अगली। लवली मतलब सुंदर, अगली मतलब जो देखने में सुंदर नहीं है। दिस बिग बॉक्स इज वेरी अगली, ये जो बड़ा वाला बॉक्स है ये बहुत गंदा है दिखने में। टॉकिंग मतलब बोलना, क्वाइट मतलब चुप रहना। मोहित इज ऑलवेज क्वाइट, मोहित जो है वो ज्यादा हमेशा चुप रहता है। लिसनिंग मतलब सुनना, और उसका ऑपोजिट हो गया इग्नोरिंग, इग्नोर करना मतलब नहीं सुनना। यू आर इग्नोरिंग माई सजेशन, तुम मेरे सजेशन को इग्नोर कर रहे हो मतलब नहीं सुन रहे हो। सी, सी मतलब देखना, नेग्लेक्ट करना मतलब उसको नेग्लेक्ट करना, नहीं देखना। यू शुड नॉट नेग्लेक्ट योर वर्क, तुम्हें अपने काम जो है उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब उसको देखना चाहिए, करना चाहिए। सेंटर, सेंटर का मतलब होता है बीच में। कॉर्नर मतलब कोने में। ही इज स्टैंडिंग इन ए कॉर्नर, वो एक कोने में खड़ा है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं, जो एक्सरसाइज है वो बुक में ही करेंगे। तो आगे क्या है, इमेजिन यू आर गोइंग ऑन ए जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। आप इमेजिन करो कि आप सेंटर ऑफ द अर्थ पे एक जर्नी पे जा रहे हो, यात्रा पे जा रहे हो। व्हाट डू यू थिंक यू विल सी, आप क्या सोचते हो कि आप क्या देखोगे। व्हाट वुड यू फील, तुम्हें कैसा लगेगा, फील करोगे। आई विल सी अ बिग बॉल ऑफ मोल्टन लावा देयर, मैंने ये लिखा है कि अगर हम सेंटर ऑफ द अर्थ में जाएंगे तो आपको पता है वहां पे क्या होता है, बिग बॉल ऑफ मोल्टन लावा होता है। तो मैं तो वही देखूंगा या फिर देखूंगी, ठीक है। वहां पर मैं एक बिग बॉल ऑफ मतलब वहां पे मोल्टन लावा देखूंगा या देखूंगी। आई विल फील वेरी हॉट, मुझे बहुत गर्मी लगेगी, ठीक है ना, मैं ये लिखा है। आगे है एलिस follows the strange rabbit because she wants to know a number of things. एलिस जो है वो स्ट्रेंज रैबिट को फॉलो करती है, उसका पीछा करती है, बिकॉज उसको बहुत सारी चीजों के बारे में जानना है। रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक क्वेश्चंस, तो इनको रीअरेंज करो, मतलब जो वर्ड्स है ना वो उल्टे पुल्टे दिए हुए हैं। दैट एलिस हैज इन हर माइंड, जो उसके माइंड में वर्ड्स है उनको उल्टा पुल्टा दिया हुआ है नीचे, उनको रीअरेंज करना है, मतलब उनको दोबारा से अरेंज करो। एंड पुट अ क्वेश्चन मार्क, और उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगाओ क्योंकि ये सब क्वेश्चन बनेंगे। फर्स्ट है टॉक रैबिट अ हाउ कैन, हाउ कैन अ रैबिट टॉक, रैबिट कैसे बात कर सकता है ना, क्वेश्चन मार्क। गोइंग ही इज वेयर इज ही गोइंग, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, वो कहाँ जा रहा है। कैन ही रीड द टाइम, रीड ही कैन टाइम द, कैन ही रीड द टाइम, क्या वो टाइम पढ़ सकता है, क्वेश्चन मार्क। हरी इज इन अ वाई इज ही इन अ हरी, वो जल्दी में क्यों है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन गया। तो इसी के साथ बच्चों हो गया ये वाला लेसन यहीं पे फिनिश। आई होप आप सबको पसंद आया होगा ये वाला लेसन। अगर अच्छा लगा, मतलब मेरा समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा, लाइक के बटन को प्रेस कर देना। अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हो, कुछ मेरे से पूछना चाहते हो, मुझे बताना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप किसी और वीडियो के नीचे, जैसे हर रोज मैं एक शॉर्ट वीडियो भी डालती हूँ, तो उसके नीचे आप कमेंट कर देना। बहुत सारे लोग करते हैं उनके नीचे कमेंट, जो इस वीडियो के मतलब इन लेसन वाली वीडियो के लिए भी उनको करना होता है। तो चलो करते हैं आप गुड बाय, जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।